हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक है रस। और रस से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रस का स्थायी भाव, रसों की सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, कितनी संख्या है, मूल रस कितने हैं, कुल रस कितने हैं, इस प्रकार से प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी रसों के बारे में बात करेंगे और सर्वप्रथम बात करेंगे कि रसों की संख्या कितनी है और कहाँ से सबसे पहले इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने समझना है, अगर हम बात करें कुल रसों की संख्या की, ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे कुल रस। पहले ही एक यहां से प्रश्न आप याद रखेंगे, कुल रसों की संख्या जो है वो 11 मानी गई है। कितनी? 11 मानी गई है। और दूसरा अगर यहां से प्रश्न बनता है मूल रस कितने हैं, मूल रस, ठीक है। एक तो हो गया कुल रस, और मूल रसों की संख्या अगर बात करें 9 है। अब ये 9 किस बात प्रकार से है और 8 किस प्रकार से है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, इतिहास में अगर बात करें रसों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दो मत हैं, दो आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से बात को सुनना है। एक आप ग्रंथ याद रखेंगे, नाट्य शास्त्र। क्या याद रखेंगे? नाट्य शास्त्र। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, नाट्य शास्त्र। दूसरा एक और स्रोत मिलता है, ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यहां पर आपने दो स्रोत पढ़े हैं इसके, दो जगह से हमें रसों की जानकारी मिलती है, एक नाट्य शास्त्र और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। पहले इसको देख लेते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसको क्यों नहीं माना गया है, यानी कि आधार जो मानते हैं वो नाटक शास्त्र से ही रसों का मानते हैं कि सर्वप्रथम इसमें उल्लेख मिला है। इसमें इसको क्यों नहीं मानते ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में? पहले आप ये समझेंगे, जैसे हमने कहा रस जो होते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। वाक्य को पढ़ने या सुनने में जिस असाधारण रस जो है आनंद की आप अनुभूति करते हैं उसी को रस कहा जाता है। परिभाषा समझ गए ना, मैंने बताया नहीं था आपको। इसका शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो जब ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में रसों की विवेचना की गई, उल्लेख किया गया, तो इसमें रसों का अर्थ आनंद नहीं था। ठीक है ना। तो आप लिख देंगे यहां पर एक लाइन, इसमें रस का अर्थ आनंद नहीं था। ठीक है, ये आप खत्म करेंगे इसको। ठीक है ना। यानी कि जब जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है रसों की, तो उसमें रस का जो शाब्दिक अर्थ था वो आनंद नहीं था। ठीक है, फिलहाल आपने याद रखना है कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। वाक्य को पढ़ने सुनने में जिस असाधारण आनंद का आप भाव प्रकट करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों की विवेचना की गई, उल्लेख किया गया। अब नाट्य शास्त्र में ऐसा किसने किया, यानी कि किसने लिखा है नाट्य शास्त्र? ठीक है, तो आप याद रखेंगे, नाम है आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाटक शास्त्र में सबसे पहले रसों का उल्लेख किया। और यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, इस नाटक शास्त्र में रसों की संख्या, क्या? रसों की संख्या 8 बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 8 बताई गई थी। यानी कि सबसे पहले नाट्य शास्त्र में जब रसों को विवेचना उल्लेख किया आचार्य भरत मुनि ने, तो उन्होंने रसों की जो है संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। अब मैंने कहा है कि मूल रसों की संख्या 9 है और कुल रस 11 है, तो ये 9 और 11 कैसे हुए? तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने वल्लभाचार्य ने किस रस को रस नहीं माना है, तो आप याद रखेंगे शांत रस को। किसको? शांत रस को रस नहीं माना। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहां से। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? आचार्य भरत मुनि की बात कर रहे हैं, जिन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, इसलिए इन्होंने नाट्य शास्त्र में जो है रसों की संख्या 8 बताई है। ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर, ध्यान से बात को सुनना। एक थोड़ा सा प्रश्न यहां से और याद रखते हैं आचार्य भरत मुनि से, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो आचार्य भरत मुनि है, इन्हें रस संप्रदाय का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखो, आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक माना जाता है। एक प्रश्न यहां से बनता है पेपर में, और ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न रस से और बनता है
कि रस को जो है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और रस संप्रदाय का जनक किसको कहा जाता है? तो आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अपने ग्रंथ नाटक शास्त्र या नाट्य शास्त्र में रसों की विवेचना की और रसों की संख्या 8 बताई। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। किसको? शांत रस को रस नहीं माना। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि शांत रस को रस माना किसने है, यानी कि ये जो शांत रस आप देखते हैं इसको रस किसने माना है? तो आप याद रखेंगे वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वल्लभाचार्य ने शांत रस को रस मान लिया है, इसलिए मूल रसों की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। ठीक है ना, सॉरी 9 बताई गई है। ठीक है, अब ये 9 से 11 किस प्रकार से हुए? कौन से ऐसे दो रस हैं जिनको मूल रसों में नहीं हम लाते हैं या मूल रस नहीं माना गया है? तो आप यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, नंबर 1 पर एक रस है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। ठीक है, इसको। दूसरा रस है वात्सल्य रस। अभी इनके बारे में पूरा बताएंगे, स्थायी भाव क्या है, क्यों है, क्या मतलब है इनका। वात्सल्य रस, तो दो रस आपको देखने को मिले, एक भक्ति रस, एक वात्सल्य रस। जब इनको काउंट करते हैं तो संख्या 11 है, नहीं तो मूल रसों तक जो है संख्या 9 है। ठीक है, अब देखो, अब इसको जो है वात्सल्य रस को किसने रस माना है? तो आप याद रखेंगे विश्वनाथ ने माना है। किसने माना है? विश्वनाथ ने। ठीक है, विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को रस माना है। और अगर भक्ति रस की बात करें तो भक्ति रस को रस किसने माना है? तो आचार्य आप याद रखेंगे मम्मट ने। ठीक है, भक्ति रस को रस माना है। ठीक है, कुल रसों की संख्या 11। आचार्य जो है भरत मुनि के अनुसार 8 है। शांत रस को रस माना है वल्लभाचार्य ने। और कुल रसों की संख्या 11 है, जिसमें से भक्ति रस को मम्मट ने माना और वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने माना है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है, काव्य की आत्मा की बात आएगी तो रस को कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। सबसे पहले हमें कहा उल्लेख मिला? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी हमें उल्लेख मिलता है रसों का, लेकिन वहां पर रसों का जो अर्थ था वो आनंद से नहीं था। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे कि रस कितने हैं और इनका स्थायी भाव, क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न बनता है किस प्रकार से पहचानेंगे आप पढ़कर पंक्ति को कि इसमें कौन सा रस है या काव्य को पढ़कर। ठीक है ना, तो अब देखते हैं रसों की संख्या। तो अब हम बात करने वाले हैं रस की। रस कितने हैं? ठीक है ना, रस हैं 11। कौन कौन से रस हैं? दो बातें आपने यहां से याद रखनी है, रस और उसका स्थायी भाव। क्या याद रखना है? रस और उसका स्थायी भाव। तो देखो यहाँ पर है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम, यानी कि नायक। और पहचान कैसे आप इसकी करेंगे? नायक नायिका का प्यार, स्त्री और पुरुष का प्यार। जो भी यहाँ पर आपको जो भी इस सबके संबंध में, अगर नायक नायिका के संबंध में या स्त्री पुरुष के संबंध में कोई कविता, कोई गाना आपको दिखता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। पहली बात ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे कि श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है ना, जितने भी आप लव सॉन्ग या प्यार मोहब्बत वाले जो गाने सुनते हैं उन सब में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हास्य रस की बात करें, इसका स्थायी भाव है हास्य या हंसी, यानी कि किसी ऐसे काव्य को या किसी की वेशभूषा या फिर कोई आपको बात सुनाए, उसको सुनकर आप हंस पड़े, आपका अंग अंग खिल उठे, तो इसको जो है कौन सा रस होगा? वहां पर हास्य रस होगा। ठीक है ना, हास्य कवि आपने देखे होंगे, जब वो अपनी कविता को पढ़ते हैं तो लोग उनकी बात पर हंसते हैं, और उन्हीं की कविताओं में हास्य रस जो है छिपा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करुण रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। जब किसी अपने जाने का दुख हो, अपना कोई बिछड़ जाए, किसी की मृत्यु पर या किसी वस्तु के जाने पर जो हमें दुख प्रकट होता है, उसी को हम करुण रस की प्रधानता कहते हैं। यानी कि उसमें गाए गए गीत, कही गई कविताएं, उन सब में करुण रस की प्रधानता होती है, और जिसका स्थायी भाव है शोक। दो बातें आप यहाँ से याद रखेंगे, स्थायी भाव कई बार पेपर में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं वीर। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, यानी कि आपने देखा होगा किसी दयावीर, जो दया करने बहुत बड़े ज्यादा से दया करने वाला हो, उसको आप दयावीर कहेंगे। दान करने वाला हो दानवीर कहेंगे। युद्धवीर भी होते हैं जो युद्ध में कौशलता दिखाते हैं। तो उन सबके जब आप किस्से सुनते हैं तो आप अपने हाथों को हिलाकर और आप जो है एकदम गर्व के साथ हो जाते हैं। तो उनमें सब में जो है आप वीर रस की प्रधानता को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। रौद्र की बात करें, गुस्से वाली बात हो रही है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्रोध है या फिर गुस्सा है।
किसी ऐसी बात को सुन लेना जो सुनने के लायक ना हो, या आपको सुनकर गुस्सा आ जाए और आप दंड देने की इच्छा रखें सामने वाले को, तो वहां पर रौद्र रस की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय, डर भी आप याद रख सकते हैं। जब आप किसी ऐसे दृश्य को देख लें या कोई आपको ऐसा दृश्य सुनाए और फिर आप उसकी कल्पना कर लें कि रात को मैं वहां गया था, मुझे ऐसे ऐसे किसी ने पीछे से पकड़ा, या जो है मुझे कुछ कहा, मुझे कोई आवाज सुनाई दी, इस प्रकार से आप उस बात को सुनकर एक भाव आपके अंदर डर का आता है, तो उसमें जो है भयानक रस की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, विभत्स रस सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार इसके स्थायी भाव को पेपर में पूछा गया है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। किसी ऐसे दृश्य को देख लेना, सड़ा हुआ बांस देख लेना, या किसी सड़े हुए व्यक्ति को देख लेना जो जिसके अंग में जो है कीड़े वगैरह पड़ रहे हों, तो उसको देखकर आप जो है घृणा का भाव अपने अंदर रखते हैं, तो उसी में जो है किस रस की प्रधानता है, विभत्स रस की प्रधानता होती है, ठीक है ना। या आपको कोई ऐसी बात बता दे। आगे बढ़ते हैं, अद्भुत रस की बात करें। अद्भुत है का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। जब आप कोई ऐसी वस्तु देख लें अनोखी, तब आप जो है उसमें अद्भुत रस की प्रधानता होती है, और वहां पर जो है इसका जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य या विस्मय है। या कुछ काव्य आपने पढ़ा, उसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हो, तो वहां पर भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शांत रस। शांत रस की स्थायी भाव आप याद रखेंगे, वीतराग, निर्वेद सबसे महत्वपूर्ण पेपर में आया है, और वैराग्य या फिर उदासीनता भी आप कह सकते हैं। कुछ काव्य आपने पढ़े, कुछ बातें आपने सुनी, जिनको सुनकर आप उदास हो गए, शांत हो गए, बिल्कुल व्याकुल से आप लगने लगे, तो इसलिए जो है उनमें शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, भक्ति रस। भक्ति रस है भगवान के लिए गाए गए सभी गीत, लिखी गई सभी कविताएं, गाए गए भजन, उन सबको जब आप सुनते हैं तो आपको पूजा पाठ और भगवान की याद आने लगती है, तो इसलिए जो है वहां पर कौन सा रस देखने को मिलता है, भक्ति रस देखने को मिलता है, जिसका स्थायी भाव देवरति या भगवान रति या प्रेम रति भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य रस। वात्सल्य रति इसका स्थायी भाव है, और यहाँ से आप बड़ा ही महत्वपूर्ण रस है ये वात्सल्य रस। जो माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, माँ बाप का बच्चों के प्रति और बच्चों का माँ बाप के प्रति जो है जो प्यार होता है, जो उस प्यार को हम वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष के प्रेम में हमने श्रृंगार रस की बात की, माँ बाप के प्रेम में हम बात करेंगे किसकी, वात्सल्य रस की, या वात्सल्य रति, इसका स्थायी भाव आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे रस, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। ध्यान से करना है, अब जो भी आप काव्य को पढ़ें, दोहे वगैरह, और उनमें जो है जो प्रधानता जो फील आपको होता है उनको देखकर उस हिसाब से उसमें रस हो सकता है, तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं हिंदी के नए किसी टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।